हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मिक्सचर्स देख लिया था। मिक्सचर्स का मीनिंग होता है टू और मोर सब्सटेंस को हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करें तो उसे हम बोलते हैं मिक्सचर्स। अब आज इसको हम क्लासिफाई करेंगे, तो इसके नेचर के बेसिस पे हम बच्चों इसको टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। वन इज होमोजीनियस एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। ये बच्चों इसके नेचर के बेसिस पे है। नेचर का मीनिंग होता है कि हमने जब मिक्सिंग करी है तो हम पार्टिकल्स को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, या फिर जो पार्टिकल्स की मिक्सिंग है वो अच्छे से हुई है या नहीं हुई। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं यहाँ पर होमोजीनियस। तो आप हेडिंग डाल लीजिए होमोजीनियस। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। सपोज कीजिए आपने सॉल्ट या शुगर लिया है और आप वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं। तो आफ्टर डिसोल्विंग इन वाटर आप देखते हैं कि बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनता है। आप शुगर के पार्टिकल्स को नहीं देख पाते, और ये प्रैक्टिकल हमने बच्चों फर्स्ट चैप्टर में भी किया था कि शुगर के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो वाटर था उसके पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप था उसको वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में ना तो हम वाटर के पार्टिकल्स को देख पा रहे हैं, ना ही हमने जो शुगर डिसोल्व करी है उसके पार्टिकल्स को देख पा रहे हैं। अब इसको हम इसकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज देखें कि आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो टेस्ट करने के बाद आपको थ्रू आउट जो बना है मिक्सचर उसमें एक जैसी प्रॉपर्टी नजर आती है। ये तो नहीं कि आपने बल्क में से सैंपल लिया है तो ज्यादा स्वीट है, या टॉप पे से लिया है वो कम स्वीट है, ऐसा नहीं होता। मिक्सिंग हमने अच्छे से कर ली, सारे पार्टिकल्स शुगर के डिसअपियर हो गए, दिखना बंद हो गए, तो हम देखते हैं कि उसमें जो टेस्ट है उसका सारा पूरे थ्रू आउट द मिक्सचर एक जैसा होता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस जिसमें आप पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसमें जो प्रॉपर्टी है उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी, आप किसी भी प्रॉपर्टी को ले वो थ्रू आउट एक जैसी होती है। तो इस टाइप के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कोई बाउंड्री सेपरेशन नहीं होता कि आपने जो डिसोल्व किया है वो आपको कुछ अलग दिख रहा है और जिसके अंदर आपने डाला है वाटर वो आपको अलग दिख रहा है। तो ऐसा सेपरेशन नहीं होता। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशंस। और ऐसे सॉल्यूशंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने। तो पहले आप डेफिनेशन डाल लिए और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी लिख लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो होमोजेनियस मिक्सचर का मीनिंग हुआ मिक्सचर्स विच आर, या इस तरह से डाल लीजिए व्हेन टू और मोर सब्सटेंस substances are mixed uniformly throughout अब इसका मीनिंग होता है कि इसकी जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टी है वो एक जैसी होंगी थ्रू आउट सॉल्यूशन। दैट मीन्स द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन of mixture is यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट बल्क। क्लियर? तो पूरे मिक्सचर के अंदर एक जैसा कंपोजिशन होगा, एक जैसी प्रॉपर्टीज होगी। अब यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज आप डाल लीजिए। ये तो सॉल्यूशन की एक तरह से डेफिनेशन हो गई होमोजेनियस मिक्सचर की। और क्या हो सकता है, पार्टिकल्स कांट बी, और पार्टिकल्स कौन से, दोनों जो मिक्सचर जितने कॉन्स्टेंट हमने डाले हैं 2, 3, 4 जितने भी हमने कांस्टेंट पार्टिकल्स लेके, कांस्टेंट कंपाउंड्स लेके जो मिक्सचर बनाया है उन पार्टिकल्स को हम देख नहीं पाते, सेपरेट नहीं कर पाते। पार्टिकल्स कैन नॉट बी
distinguished and cannot see under microscope and can't be seen under माइक्रोस्कोप। क्लियर? तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और हो गई हैं। नाउ अब इसमें एग्जांपल्स डाल लीजिए आप। सॉल्ट प्लस वाटर, कॉमन सॉल्ट NaCl ले सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, नाम एंड फॉर्मूला दोनों लिख लीजिए आप। कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, देन शुगर भी डाल सकते हैं इसमें, शुगर प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, इसके अलावा यहां कर लीजिए इसको वाटर। देन डस्ट फ्री, डस्ट नहीं होनी चाहिए, डस्ट फ्री एयर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अलॉय। ये कुछ एग्जांपल्स हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स के जिसमें हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एंड इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं। तो यू कैन राइट वन मोर लाइन, in homogeneous mixture solute particles, ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की डेफिनेशन भी हम करेंगे बच्चों। सोल्यूट पार्टिकल्स ट्रैप्ड बिटवीन the particles of solvent। क्लियर? तो ये हो गए हमारे होमोजीनियस टाइप के मिक्सचर्स। अब इसमें एक एलोई हमने डाला है बच्चों। एलोई क्या होता है? तो एलोई आप लिख लीजिए, व्हाट इज एलोई, नोट डाल के। It is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture of metals. Metals means two or more metals हो सकते हैं, and with some non-metals. Some non-metals, for example brass, for example brass। बहुत सारे एलॉयज होते हैं। स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील। ब्रास के अंदर कॉपर एंड जिंक होता है। ब्रास, ये जिंक प्लस कॉपर का ये मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस टाइप के होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम अलॉयज बोलते हैं। दैट मीन्स इसमें मेटल्स होंगे और मेटल्स के साथ कुछ नॉन मेटल्स होंगे। तो ये इनके जो एग्जांपल्स हैं वो डिटेल में बच्चों आप 10th में स्टडी करेंगे। देन अब चलते हैं हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की तरफ या हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की तरफ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशंस भी बोला जाता है बच्चों, ट्रू सॉल्यूशंस भी, जो हम स्टडी करेंगे।
अभी हमने होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर देखा है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, हम उनको माइक्रोस्कोप में भी सीन नहीं कर सकते हैं, या प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है थ्राउट। तो इसका जस्ट अपोजिट है, व्हेन टू और मोर substances not mixed uniformly throughout, that means क्या हुआ कि कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन, composition and properties are different at different location, क्लियर। तो यहां आप किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर की कोई भी डिफरेंट लोकेशन लेंगे तो वहां पर कंपोजिशन कुछ अलग नजर आएगा, या प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ डिफरेंट नजर आएगी। फॉर एग्जांपल सॉल्ट प्लस आयरन। अब यहाँ पर कॉमन सॉल्ट भी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है, तो यहाँ पर दोनों को हम अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल कुछ अलग नजर आएंगे, आयरन के पार्टिकल से वो अलग नजर आएंगे, और कहीं पर आयरन की अमाउंट ज्यादा होगी और कहीं पर सॉल्ट की। नेक्स्ट है, आप मड वाटर ले सकते हैं, मड वाटर, इसमें सैंड के पार्टिकल्स इजीली हमें नजर आते हैं। देन इसके अलावा हो गया सॉल्ट प्लस शुगर, आप बोल सकते हैं सॉल्ट प्लस सल्फर। तो इस तरह का कोई भी मिक्सचर हम बना सकते हैं जिनके पार्टिकल्स हम अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे। हम इस पे इस टाइप के एग्जांपल्स को हम थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालकर भी बना सकते हैं कि हाँ, हम ये दो सब्सटेंस हम ले रहे हैं, इनको हम मिक्स करेंगे तो इनका जो मिक्सचर बनेगा वो हम अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे, या हम पार्टिकल्स को सीन कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये पार्टिकल इसका है और ये इसका है। तो ऐसा अगर सिचुएशन हम कहीं कर सकते हैं तो वो सारे किस में आते हैं, होमोजीनियस कैटेगरी में। अब हमने एयर लिया था, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस, होमोजीनियस मिक्सचर है। बट यहाँ बच्चों अगर हम वहां हमने विदाउट डस्ट या डस्ट फ्री ली थी, बट यहाँ पर अगर हम विद डस्ट एयर लेते हैं, डस्टी एयर लेते हैं, तो वहां डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम सीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डस्टी एयर रोब डाल सकते हैं आप, डस्टी एयर, क्लियर। तो ये हो गए हेट्रोजीनियस। अब इसके अंदर क्या हम प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं, कंपोजिशन डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन ही हमने कर लिया। तो पार्टिकल्स देयर इज ए सेपरेशन, देयर इज ए सेपरेशन बाउंड्री between the particles, between the constituent particles, ठीक है। तो इजीली बाउंड्री सीन होती है कि कौन सा पार्टिकल कहां पर है। अब बच्चों यहाँ पर जो एग्जाम्पल वो हमने कर लिए हैं हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल। अब हम हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के एग्जाम्पल्स करने के बाद बच्चों अब देखते हैं हम सॉल्यूशंस। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम बच्चों सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर नोन एज सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट ये लाइनें आप डाल लीजिए, यही इसकी डेफिनेशन है। Homogeneous mixtures
are known as सॉल्यूशंस। क्लियर? तो यहां पर अब जो प्रॉपर्टी होमोजीनियस मिक्सचर की करी है वही सॉल्यूशन की होगी कि थ्रू आउट यूनिफॉर्म होते हैं, पार्टिकल्स डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती है बच्चों यहाँ पर। तो सॉल्यूशन हम कोई भी ले, यानी डिफरेंट एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। अब सॉल्यूशन के कांस्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे हम। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। One is solute and second is solvent। ठीक है, अब सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होते हैं। हमने शुगर प्लस वाटर लिया या सोल्ट प्लस वाटर लिया, तो सोल्ट हमने स्मॉल अमाउंट में लिया है और वाटर को हमने लार्ज अमाउंट में लिया है, और सोल्ट या शुगर को हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया है। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट जिसको हम डिसोल्व कर रहे हैं या जिसको डिसोल्व किया जा रहा है उसको बच्चों बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसके अंदर आप डिसोल्व कर रहे हैं, जिसको लार्ज अमाउंट में ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यहां पर डाल लीजिए फर्स्ट सॉल्यूट, सॉल्यूट, सब्सटेंस, substance which is to be dissolved and taken in small amount, small amount is called सोल्यूट। क्लियर? तो जिसको स्मॉल अमाउंट में लिया हमने और जिसको डिसोल्व किया जा रहा है वो सोल्यूट है। सेकंड है सॉल्वेंट, अब जिसके अंदर हम सोल्यूट को डिसोल्व कर रहे हैं और जिसको हम लार्ज अमाउंट में ले रहे हैं वो क्या है, सॉल्वेंट। तो सब्सटेंस in which solute is dissolved and taken in large amount is called solvent। क्लियर? तो ये जिसको हमने लार्ज अमाउंट में लिया है वो हो गया सॉल्वेंट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन सॉल्यूट है एंड कौन सॉल्वेंट है। तो नेक्स्ट आप डाल लीजिए बच्चों टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस किस बेसिस पे हम करेंगे कि हमने सॉल्यूट कौन सा लिया है, फिजिकल नेचर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर कि हमारा जो सॉल्वेंट है उसका नेचर कैसा है और सॉल्यूट का नेचर कैसा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का टाइप डाल लीजिए आप, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। देन इसमें डालेंगे हम सॉल्यूट, देन इसमें डालेंगे हम सॉल्वेंट। सॉल्यूशंस का मीनिंग हम ये जो पढ़ रहे हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस है। तो यहां पर सॉल्ट प्लस वाटर, देन शुगर प्लस वाटर या कॉपर सल्फेट ले लीजिए CuSO4 प्लस वाटर,
अब यहां पर जो हमने लिया है सोल्यूट वो सॉलिड है, तो सोल्यूट हमारा क्या है, सॉल्ट, इसमें क्या है कॉपर सल्फेट CaSO4 और ये है सॉलिड, बोथ आर सॉलिड। और सॉल्वेंट क्या है दोनों में ही, वाटर है, इसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब लेते हैं हम लिक्विड, एल्कोहल प्लस वाटर, देन एसिटिक एसिड प्लस वाटर। ये विनेगर है, इसको विनेगर बोला जाता है, यहां ब्रैकेट में डाल लीजिए। अब यहां पर जो सॉल्यूट है वो एल्कोहल है, यहां एसिटिक एसिड है, ये कौन से है, लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड, और ये भी क्या है, लिक्विड। इस तरह से आप इसको क्लोज कर लीजिए। नाउ यहां पर सॉल्वेंट वाटर है, यहां भी वाटर है। क्लियर? अब चले हम गैस पे, सॉफ्ट ड्रिंक, तो इसके अंदर हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर एयर टाइट होती है या कार्बन डाइऑक्साइड आप डाल सकते हैं, CO2 प्लस, यहां पर CO2 सॉल्यूट हो गया जो कि गैस स्टेट में है, ये हो गई हमारी गैस स्टेट, एंड यहां पर लिक्विड हो गया सॉल्वेंट वाटर। तो ये हमने फिजिकल नेचर के बेसिस पे तीनों टाइप के, ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड एग्जांपल्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, पेप्सी, कोका वगैरह, वो सारी आती है। ये सोडा वाटर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर भी डाल सकते हैं। एंड ऊपर जो हमने सॉलिड प्लस लिक्विड लिया, इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लिक्विड प्लस लिक्विड के भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, आपस में मिसिबल होते हैं वो। तो इसी तरह से इनके ये एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बच्चों हम चलते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पे।